वहीं पर बाबा देव ऋषि नारद का आना हो गया। ठहर जाओ। सुनीति ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, बाबा जी। नारद कहने लगा, क्या लड़की, क्या करने आई हो इस जंगल में? कौन है आप? बाबा तुम ही बताओ कि एक अबला अंधेरी रात में इस जंगल में क्या करने आई, क्यों मरने आई? नारद बोले, बा भाई बा, बेटी मैं तुमसे दो प्रश्न कर रहा हूं, मेरे प्रश्नों के तुम उत्तर दे दो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकालूंगा। सुनीति बोली, बाबा क्या है प्रश्न आपके? तो नारद जी बोले, बिटिया अरे का बच्चा थोड़ी भई और का कंगो किसान, अरे का बच्चा थोड़ी भई और कंगो किसान, नारद ने कहा, बेटी क्यों इस प्रश्न का उत्तर दो। तो सुनीति मैया बोली, अरे ना बरसा थोड़ी भई और ना कंगो किसान, खेत बीज होना नहीं, सुनियो संत सुजाना। बाबा हमारे गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ, इसीलिए मैं मरने आई हूं। कोई नहीं हमारा महाराज का दूसरा विवाह करवाया, उसने भी घर से निकाल दिया। परीक्षित जी जैसे ही सुना, नारद जी कहने लगे, तो मर काहे को रही हो? मरो नहीं बेटी, घर जा। नहीं जाऊंगी। नारद जी बोले, लौट जाओ, बिल्कुल जाओ। सुनीति बोली, बाबा पति की सूरत को नहीं देखा हमने, अब बिना पति के मैं रह नहीं पाऊंगी, इसलिए अब घर नहीं जाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी, अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। नारद जी बोले, बेटी जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कुछ समय के बाद तुम्हारे गर्भ से बड़ा ही सुंदर बालक पैदा होगा। नारद जी से सुनीति बोली, बाबा अरे समाज के लोग तो मजाक उड़ाते ही थे, मजाक बनाते ही थे, लेकिन अब तो संत भी हमसे मजाक कर रहे। रो के सुनीति बोली, सुनो बाबा, कि 2 महीना हुई गए, पलम की सूरती लखी नहीं पाई रे। बाबा 2 महीना हो गया, पलम की सूरत लख नहीं पाई रे। बिना पति के बाबा जी में पुत्र होने को नहीं रे। पति की सूरत को नहीं देखा बाबा, बिना पति के बालक कैसे होगा? तो नारद जी बोले, सुनो बेटिया, भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। हमारा भी वचन झूठ हो सकता, लेकिन संत
यदि वचन दे दे तो संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जाओ। अब बाबा नारद बोले बेटी कि तेरी गोदी में ललाए की आए जाए गोरी घरे लौट जाइए अरे तेरी गोदी में ललायक आए जा गोरी घर लौट जाइए तेरी बेटी पैदा हुई है एक ही अवतारी अरे तेरो सुखो बाग लहरा जाए गोरी घर अरे तेरी गोदी में ललाए की आए जा गोरी घर लौट जाइए जाओ बेटी। कुछ समय के बाद तुम्हारे आंगन में खुशियां ही खुशियां होंगी। सुनीति चली गई। परीक्षित जी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन का समय महाराज उत्तानपाद ने विचार किया कि श्रृंगार खेलने चले। जैसे ही विचार किया कि शिकार खेलने चलेंगे सेना ली चल दिए। आगे जब बढ़े हैं तो देखा एक आगे पाई झाड़ी और जामे ही सत में ना आगे एक आगे ही सत में ना एक हिरन दिखाई दिया। उत्तानपाद ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। आगे बढ़े। राजा की रह गई फौज अरे जाको पड़ी गो घोड़ा गई जैसे ही जंगल में महाराज उत्तानपाद पहुंचे हैं एक हिरन का पीछा किया। फौज पीछे रह गई। आगे बढ़े। आगे देखा खोल ले जाए। आगे देखा परीक्षित जी उत्तानपाद सुबह से संध्या हो गई। वो जो हिरन था संध्या होते ही गायब हो गया। वापस आए। जैसे ही अयोध्या में पहुंचे आवाज लगाई सुरची दरवाजा खोलो। सुरची दरवाजा खोलो। अब सुरची जगत हुए तो दरवाजा खोले। वे तो पहले ही सोए गई। परीक्षित जी रानी सो गई। अरे नींद सोई गई ना